बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग में लिमिटिंग फैक्टर की डिस्कशन कर ली थी और लिमिटिंग फैक्टर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ठीक है, अब लिमिटिंग फैक्टर के पास पेपर करते हैं, फिर हमारा लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाएगा पास पेपर्स के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 1 अरीश लिमिटेड वाला है, आसान सा सवाल है, बेसिक सा लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसके बाद आज ही आप लोगों ने फिर जसीम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। ये भी बेसिक सा सवाल है, लिमिटिंग फैक्टर का कोई मसला नहीं है, सीधा साधा सवाल है, तो ये भी आपने होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, सीगल कल करेंगे इंशाल्लाह, ये भी आपके हिस्से में आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए करना आसान हो जाए, लेकिन इसको कल देखेंगे। आज जो पहला पास पेपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग 2012 क्वेश्चन 5। ठीक है, बी लिमिटेड बॉक्साइट लिमिटेड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, जल्दी से ज़रा इसको नज़र मार लें, फिर इसको मैं समझाता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं सारा खुद सॉल्व करूँगा ताकि पास पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ये बता सकूँ। ठीक है जी, और वैसे ही आएगा जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस की थी। ठीक है जी, रीडिंग कर लेंगे मत जल्दी से। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन रीड हो गया। अच्छा जी, अब मैं रीड करता हूँ। बॉक्साइट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ 3 प्रोडक्ट। भाई हम 3 प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, एक का नाम पेंटा है, एक का नाम हेक्सा है और एक का नाम ऑक्टा है। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मंथ ऑफ फेब, तो फेब के महीने की इंफॉर्मेशन है। पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन। सेल प्राइस पर यूनिट में है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर केजी है। लेबर टाइम पर यूनिट, आगे मिनट आ गया, लेबर किस में आ गया, मिनट में आ गया। इसका मतलब लेबर तो आवर के हिसाब से पैसे लेगी और यहाँ पे वक्त मिनट में आ गया। तो यहाँ से अपने क्या सीखा, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा शायद मुझे, ये हमने देख लिया। मशीन टाइम पर यूनिट है और वो भी आवर्स में है। 1 यूनिट 4 घंटे में बनता है। नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड पर केजी, ये जो 1 केजी फिनिश गुड बनता है, 1 केजी ए पर यूनिट, जो 1 यूनिट बनता है उसमें जितना फिनिश गुड लगता है वो नेट 6 केजी लगता है। सही है, अब यहाँ पे उसने नेट वेट दिया हुआ है, तो जब भी वो नेट दे दे तो कोई ना कोई लॉस वाली क्या पता कोई बात कर ले हमारे साथ। यील्ड परसेंटेज में, ये जो यील्ड होता है ये हमारा आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। इसका मतलब आउटपुट कितना है, 90%, पेंटागन, हेक्सा 95, ऑक्टा 92। तो कह सकता हूं अगर पेंटा का आउटपुट 90% है तो 10% किधर गया, फिर लॉस हो गया। 10% क्या होगा, लॉस। इधर 5% लॉस हुआ, इधर 8% लॉस हुआ। एस्टिमेटेड यूनिट कितने बनाने हैं, पेंटा के 10, हेक्सा के 20 और ऑक्टा के 9000 बनाने। ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस, हर वर्कर को महीने के कितने पैसे दिए जाते हैं, 15,000 एक वर्कर को दिए जाते हैं। एंड वर्क अ टोटल 200 आवर पर मंथ, और वो पूरे महीने में कितने घंटे काम करता है, 200 घंटे पूरे महीने में काम करता है। ठीक है जी। बिल्स टोटल ओवरहेड आर एस्टिमेटेड ऑफ 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जो ओवरहेड होगा वो मटेरियल कॉस्ट का 20% होगा। ठीक हो गया, ये उसने OAR बता दिया, 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट OAR, टोटल ओवरहेड निकालने के। फिक्स ओवरहेड आर एस्टिमेटेड 5 मिलियन, फिक्स ओवरहेड कितने, 5 मिलियन है पर मंथ, एंड आर ऑल एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। और ये जो फिक्स ओवरहेड है ये मशीन आवर की बेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से फिक्स OAR आ जाएगा। बच्चों बोलो यार, और ऊपर से टोटल ओवरहेड है तो टोटल में से फिक्स माइनस करूंगा तो वेरिएबल OAR आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। 1 लाख मशीन आवर आर एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल इन फेब 2012। कहता है फेब 2012 में 1 लाख मशीन आवर सिर्फ अवेलेबल है। रिक्वायर्ड क्या, बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कंप्यूट BL नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ फेब 12। कैसे पता चला, लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन कैसे पता चला, सारा सवाल पढ़ लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ सर, मशीन आवर से शायद इतना ना पता चले,
जितना कंफर्म इसने किया है बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कहाँ पे बनता है? ये लिमिटिंग फैक्टर में बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पे हमारे केस में लिमिटिंग फैक्टर कौन है? 1,00,000 मशीन आवर्स अवेलेबल है। इसका मतलब 1,00,000 से ज्यादा मशीन आवर काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मशीन आवर मेरा लिमिटिंग फैक्टर बन गया। और ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ने बता दिया ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। सही है, अब सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। आइए जनाब सॉल्व करते हैं। चलिए बॉक्साइट लिमिटेड और स्प्रिंग 12। क्वेश्चन कौन सा है? 5। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बनाऊंगा। तो कौन कौन से मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं? पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सेल प्राइस पर यूनिट, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए क्या करूंगा? सेल प्राइस पीयू पर यूनिट फाइंड करूंगा। सेल प्राइस पर यूनिट तो गिवन था, कितना? 2300, 1550, 2000, ये लिख दूंगा। 2300, 1550 और 2000। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सेल आ गया। अब सेल में से माइनस क्या करूंगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए? बोलो ना यार। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या माइनस करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब तलाश में निकल जाएं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की तलाश में निकल जाएं। आ जाए जरा। पहला वेरिएबल में कौन होता है? मटेरियल कॉस्ट। और मुझे मटेरियल कॉस्ट क्या चाहिए? पर यूनिट चाहिए। आपके पास 1 मिनट है, पेंटागन में बताएं पर यूनिट मटेरियल क्या आएगा। सारे सवाल के ऊपर नजर वाले और पेंटागन में बताएं मटेरियल क्या आएगा। ये सबसे मुश्किल कैलकुलेशन है। लिमिटिंग फैक्टर में अगर कोई मुश्किल चीज मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा यार ये जो मुश्किल चीज है ना, जो मैं अभी आप लोगों से कैलकुलेट करवाने लगा हूं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दो, ये मुश्किल चीज है। अगर आपको ये आ गई तो लिमिटिंग फैक्टर आपके बाएं हाथ का खेल रह जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो, मुझे बताओ लिमिटिंग मटेरियल पेंटागन की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है। शाबाश, शुरू जो। जी बच्चों, ये बस सबसे मुश्किल कैलकुलेशन थी मटेरियल की। ठीक है, और वो आप लोगों ने कर ली। सही की गलत की कोई मैटर नहीं करता, बस एफर्ट की ये मैटर करता। बाकी मैं सिखा दूंगा, आप सीख जाएंगे। फिर लेबर की मुश्किल आएगी, वो भी आप लोगों से करवाऊंगा। अगर आपने 2 कैलकुलेशन मटेरियल लेबर की सही कर ली या मेरे समझाने के बाद समझ ली, बस समझो कि लिमिटिंग फैक्टर आपके कदमों में, सॉरी आप लिमिटिंग फैक्टर के कदमों में। सही है, अगर आपने ना सीखा तो सीख लिया तो लिमिटिंग फैक्टर आपके कदमों में, ना सीखा तो फिर आप लिमिटिंग फैक्टर के कदमों में। ठीक है जी, फैसला आपका है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो बस मुझे बार बार पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास मटेरियल कॉस्ट। अच्छा जी, अब मुझे मटेरियल कॉस्ट लिखना है पेंटागन का। चेक कर लेते हैं पेंटागन का मटेरियल कॉस्ट क्या आता है। अब मुझे ये बताएं कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। ऐसे है कॉस्ट का फॉर्मूला। ये कॉस्ट कैसे आती होती है? प्राइस को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? क्वांटिटी से, तो ही जाके कॉस्ट आती है ना। तो सबसे पहले देखें कि पेंटागन 1 यूनिट, क्योंकि मैं सारी इंफॉर्मेशन पर यूनिट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं? पर यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए बताएं पेंटागन का 1 यूनिट कितने क्वांटिटी यानी कि केजी में बनता है, और फिर वो 1 केजी कितने का है। सीधी सी बात है। अब यहां पे इंफॉर्मेशन ढूंढें और 1 यूनिट कितने केजी में बनता है। पर यूनिट पेंटा जो बनता है वो 6 केजी में बनता है। पर मजे की बात ये 6 केजी जो है ये इनपुट नहीं है, ये नेट वेट है।
इसका मतलब इसमें से लॉस निकला होगा, तो मुझे तो ग्रॉस करके लॉस पे आना है, मुझे तो इनपुट 100% चाहिए होता है। अब हमने देखना ये जो 6 kg है ये जो नेट है, पर कितना को नेट है, मुझे पता चला ये 90%, ये क्या है 90%। इसका मतलब जो 6 kg जो लगा हुआ ये 90% लगा हुआ। तो अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं 90% से तो मैं ग्रॉसिंग पे चला गया, सही है। फिर देखो 1 kg कितने का था, मटेरियल कॉस्ट पर केजी 1 kg कितना का 250 का, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा साधा हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। एक यूनिट के लिए 6 kg कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक यूनिट के लिए 6 kg था, पर ये जो 6 kg था ये नेट पे पड़ा था। इसको क्या करूंगा 90% करके ग्रॉस कर दूंगा, ये 90% कर दिया, ये 100 पे चला गया। अब ये ग्रॉस मेरे पास केजीज आ गए और 1 kg कितने का, ₹250 का, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा मटेरियल कॉस्ट का। और बताएं आंसर क्या आया मेरा, हाँ 1667.5, बस 1667, ये मेरा मटेरियल कॉस्ट आ गया। अब बताएं इसमें कोई टेंशन भाई, बात सही। अब ये राज की बातें ना आपने सीखते रहना यार, नेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मुझे इसको ग्रॉस में लेके जाना पड़ेगा, ग्रॉस में लेके जाना पड़ेगा तो आउटपुट कितना है मेरे पास, ठीक है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। आ जाए नेक्स्ट, हेक्सागोन के लिए कैलकुलेशन करें तो हेक्सागोन कैसे होगा, 4 डिवाइडेड बाय 0.95 करूंगा तो ग्रॉसिंग हो गया, और 1 kg कितने का 250 का आएगा। वो बात समझ लगती है। तो 4 डिवाइडेड बाय 0.95, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.95 ये ग्रॉस केजीज हो गए। 1 kg कितने का मिलेगा, 250 का मिलेगा। और ऑक्टागोन कैसे आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 250, 5 डिवाइडेड बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आंसर बताओ इसका क्या है, हेक्सागोन का आंसर क्या है 1053, और ऑक्टागोन का 1359, ये आंसर आ गया मेरे पास मटेरियल कॉस्ट। इसमें बताएं कोई टेंशन। अब मटेरियल कॉस्ट के बाद कौन सी कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, आवर मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के पैसे, ये फॉर्मूला होता है। और समझ लगती है, चलो जी, ये रहा आपके पास सवाल। पेंटागन में बताओ, एक पेंटागन में बताओ लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, पेंटागन में बताओ जरा, शाबाश, 1 मिनट लगाना है। अच्छा जी सर, लेबर के लिए आ जाए तो सबसे पहले देखें कि लेबर ने कितने घंटे काम किए, पहले ये देखना है। 1 यूनिट बनाने पर आए जरा, लेबर टाइम पर यूनिट 20 मिनट है। अगर ये मिनट है तो उसको 60 से डिवाइड करके आवर्स में ले जाऊंगा मैं, बात मेरी समझ आती है, क्योंकि लेबर जो पैसे लेता है वो पर आवर लेता है, और यहाँ पे देखो पैसे किस हिसाब से ले रहा है, ईच वर्कर इज पेड मंथली वेज 15,000 एंड वर्कर 200 आवर पर मंथ, इनके आवर के हिसाब से पैसे निकलने हैं। तो ये 20 मिनट है, 60 से डिवाइड करूंगा तो किसमें आ जाएगा, और बोलो 60 से डिवाइड करके 20 मिनट आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 1 यूनिट पेंटागन का जो 1 यूनिट बनेगा वो 20 मिनट होंगे, उसको डिवाइड कर दूंगा 60 से तो ये आवर्स में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब आगे मल्टीप्लाई करूंगा लेबर रेट, लेबर रेट, ये आवर है तो लेबर रेट किसमें चाहिए, रेट पर आवर। अब ढूंढे लेबर रेट पर आवर कितना है, यानी कि 1 घंटे के लेबर कितने पैसे लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसने ये बताई है। एक वर्कर को पे किया जाता है मंथली 15,000 और 1 मंथ में वो 200 घंटे काम करता है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 200, आंसर क्या आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 200, आंसर आ जाएगा
₹75 पर लेबर आवर। 1 घंटे के 75 रुपये लेता है। तो ठीक है, आ जाए जरा, यहाँ पे आवर्स आ गए, इसके आ जाएंगे मेरे पास, आवर्स आ जाएंगे। क्या आ गए बच्चों? आवर्स। और आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, और रेट पर आवर कितना है? ₹75 पर लेबर आवर। ये आंसर आएगा इसका। और आंसर क्या आया? 25 आ गया पूरा पूरा। ठीक हो गया मेरे बच्चों? क्लियर? अच्छा, हेक्सागोन में देखो क्या हुआ है, 30 डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 75। आगे हो जाएगा सारा। आगे बार बार ये मुझे ब्रेकअप लिखने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, पहले वाले का आंसर बताओ कितना आया? 25 वो माइनस कर दिया। दूसरे का आंसर कितना है? हाँ, पर यूनिट में राउंडिंग करने की इजाजत नहीं होती। हाँ, पर यूनिट में जुनेद राउंडिंग करने की इजाजत नहीं होती। टोटल में कर सकते हैं ये 25 पूरा ही आता है। नहीं 25 पूरा ही आगे। ऑक्टागोन का बताओ यार, बाकी लड़ाई इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ऑक्टागोन 56.25 ये कर लोगे ना इसकी बाइफरकेशन? तो कि लिख दूं मैं ऊपर सबज वाला? कर लोगे। अच्छा, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया भाई। अब कंट्रीब्यूशन जाने तक और क्या रह गया? और प्रोडक्ट कॉस्ट में और कौन होता है? वेरिएबल। भाई फिक्स तो नहीं आएगा, वाई? क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करें, कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं आता। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अब आ जाए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर। अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो यहाँ पे एक मुश्किल काम था। मुश्किल काम नहीं कह सकता, कि ये कह सकता कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम था। ठीक है, ये अच्छी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाए सवाल पे। सवाल में मुझे देखना है कि वेरिएबल पर आवर, पेंटागन का वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है। ठीक है, 2 मिनट है, जल्दी से ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। टोटल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड बताने मेरे भाई, मुझे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए ना। एक यूनिट बनाने पर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या है मुझे जानना है। और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। जल्दी से रीड करें, और 2 मिनट है, सिर्फ पेंटागन के लिए बताएं क्या आती है। आंसर शीट में तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ यार, देख लें। जी बच्चों, कैलकुलेशन हो गई? हेलो बच्चों। अच्छा, ये ओवरहेड वाली सिंपल कैलकुलेशन है यार। ठीक है, इसके लिए वर्किंग 1 कर लेते हैं, वर्किंग 1 कर लेते हैं यहाँ पे, वर्किंग 1। और हम क्या फाइंड करने लगे हैं? तो बोलो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ये हमने फाइंड करना है। ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? टोटल ओवरहेड माइनस फिक्स्ड ओवरहेड। टोटल में से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब सबसे पहले देखें टोटल हमारे पास ओवरहेड क्या है, टोटल ओवरहेड है क्या। ठीक है, और सारा मुझे पर यूनिट में चाहिए, तो टोटल ओवरहेड पर यूनिट माइनस करूंगा फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल, तो आ जाएगा मेरे पास टोटल OAR पर यूनिट। सबसे पहले टोटल OAR पर यूनिट लिखूंगा 3 प्रोडक्ट के लिए। पेंटागन, क्या कह रहे हो? हेक्सागन और ऑक्टागन। नहीं, क्या कह रहे हो? ओवरहेड पर यूनिट तो OAR पर यूनिट ही होता है ना, क्या ख्याल है? वो ये जो टोटल OAR पर यूनिट है, इसमें 2 OAR आ जाएंगे ना, एक फिक्स OAR आ जाएगा और एक वेरिएबल OAR आ जाएगा।
अगर टोटल OAR में से माइनस कर दूं वेरिएबल OAR पर यूनिट, सॉरी फिक्स्ड OAR पर यूनिट, भाई टोटल में से फिक्स OAR पर यूनिट माइनस करूंगा तब जाकर ये वेरिएबल OAR ओवरहेड होता है ना पर यूनिट आएगा। ये सारा सीन चलना है मेरा। अब मसला ये टोटल OAR पर यूनिट कैसे आएगा, अब देखते हैं उसके लिए क्या कहानी वो हमें सुनाता है। उसने हमें कहानी सुनाई कि क्या कहानी सुनाई यार, BL's टोटल ओवरहेड आर एस्टिमेटेड 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बताएं 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट OAR ही है, और बोलो 20% क्या है मटेरियल कॉस्ट OAR ही है। तो ठीक है, मटेरियल कॉस्ट का 20% ले लें, तो मुझे क्या चाहिए OAR पर यूनिट। तो ये OAR पर यूनिट कैसे आएगा मेरा, मटेरियल कॉस्ट का 20% लूंगा तो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा OAR आ जाएगा। सही है। अच्छा अब चेक करो ऊपर मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है 1667। तो 1667 का क्या कर लो 20% कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल OAR। ठीक है, तो करो 1667 का 20%, आंसर क्या आया 333.2 डेसिमल प्लेस पर रहना 40 आ गया, ये 40 आ जाएगा। डन। हेक्सागोन का बताओ क्या आता है 210.60। ऑक्टागोन का क्या आता है 271.80 आ गया। इनमें बताएं कोई टेंशन, ये टोटल OAR पर यूनिट आ गया। इसमें से क्या माइनस करना फिक्स OAR। अब फिक्स OAR के लिए उसने हमें कहानी सुनाई हुई है। फिक्स OAR कैसे आता है 5 मिलियन कितना है, फिक्स ओवरहेड कितना है 5 मिलियन, और उसकी बेसिस क्या है 1 लाख मशीन आवर। तो 5 मिलियन डिवाइड बाय 1 लाख करें मशीन आवर, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिक्स OAR पर आवर। क्या आंसर आता है 50। क्या आंसर आता है 50। तो फिक्स OAR कैसे आए मेरे पास 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख। तो आंसर क्या आया 50। मुझे बता सकते हो इस 50 का नाम क्या है, गलत गलत। हाँ भाई ये 1 लाख मशीन आवर हैं बच्चों, ये फिक्स बजटेड है और ये 1 लाख मशीन आवर है। तो ये जो आंसर आएगा ₹50, ये पर मशीन आवर है। अब मशीन आवर को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कई कन्वर्जन देखो, क्या कन्वर्जन इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे टेबल पेंटागन में, ये वाला, इस 4 वाले को इस्तेमाल करेंगे। अब अगला सवाल आपको सोचना है मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। कन्वर्जन ये है ₹50 पर मशीन आवर, और ये मेरे पास पड़ा हुआ है 4 आवर पर यूनिट, ये 4 आवर पर यूनिट है। बताओ क्या करूं जी, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा, सर ऊपर जो हमारे पास है वो यूनिट्स में है ना, पर यूनिट में है ना ऊपर नहीं, ये पड़ा हुआ है ऊपर जो कन्वर्जन है वो पड़ा हुआ 4 आवर पर यूनिट, ऊपर पड़ा हुआ है 4 मशीन आवर पर यूनिट, ये ऊपर ये पड़ा हुआ है। अब बताओ आंसर मुझे चाहिए रुपीस पर यूनिट में, मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई ही करूंगा ताकि ये मशीन आवर से कैंसिल आ जाए और रुपीस पर यूनिट में आंसर आ जाए, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा। ये मेरी बात समझ लगी, खोपड़ी में दिमाग बात उतर गई। चलो जी, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, और ये वाले भाई साहब कितने होंगे 50 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा 4 है, इधर गया 2.53, तो इधर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 5 × 3 आ जाएगा।
50 इंटू 3 आ जाएगा, ये 50 इंटू 2.5 आ जाएगा जी। पेंटागन का आंसर बताएं कितना आया? 200। 200 माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 125। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा? अब जो आंसर आएगा, इन आंसर का नाम क्या होगा? वेरिएबल OAR पर यूनिट। आंसर बताओ क्या आता है? 133.40, 85.6, 120.80। डन। अब इनको जाके ऊपर छापो जाके। वर्किंग वन में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट OAR कॉस्ट 133.4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 133.4। दूसरे वाला क्या है? 85.6। तीसरे वाला क्या है? 121.80। ठीक है, और ये सब कुछ हमने कहाँ से हासिल किया? वर्किंग वन से हासिल किया। मटीरियल लेबर वेरिएबल हो गया, तो इसका मतलब अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्कून से क्या चीज? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पेंटागन के लिए कंट्रीब्यूशन बताएं और हेक्सा और ऑक्टा के लिए बताएं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां से आ जाएगा। एक एक संभालो यार आप। सर ऑक्टा का है 462.9। 462.95। 4.6 हेक्सा का 373.9। 373.9। 374 करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। क्या मैं अभी रैंकिंग कर दूं या कुछ और करना बाकी है? बोलो बच्चों, क्या मैं रैंकिंग कर दूं या कुछ और करना बाकी है? क्या करना अब इसके बाद? हाँ जी, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर चाहिए। और नहीं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और हमारे केस में लिमिटिंग फैक्टर कौन है? मशीन आवर। तो मुझे क्या चाहिए? बोलो ना, और बोलो मुझे क्या चाहिए? और हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। मुझे मशीन आवर की बेस के ऊपर देखना कि कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये यूनिट की बेस पे, ये यूनिट की बेस पे, ये यूनिट की बेस पे, ये यूनिट की बेस पे। अब इनको कन्वर्ट करना है और मशीन आवर की बेस के ऊपर देखना कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्जन किसके दरमियान में हो रही है? यूनिट और मशीन आवर। तो कन्वर्जन रेट देखें जिसमें यूनिट और मशीन आवर आ रहे हैं। बोलो ना यार, ये पर यूनिट और मशीन टाइम 4, 2.5, 3। दोबारा फैसला होने लगा। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बच्चों, क्योंकि मुझे ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, इसको पर पे लेकर आना है, और पर पे कौन है? मशीन आवर। इसका मतलब मशीन आवर डिवीजन में पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लिमिटिंग फैक्टर से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड किसे करेंगे? मशीन आवर से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे लिमिटिंग फैक्टर से, और मेरा लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर है, तो डिवाइड कर देंगे मशीन आवर पर यूनिट से। तो डिवाइडेड बाय 4, और ये डिवाइडेड बाय 2.5, और ये डिवाइडेड बाय 3। वो समय लगती है। यहाँ पे कोई मुश्किल तो नहीं आई? अब बताएं इनका जवानों आंसर क्या आया?
11 8.65 लास्ट वाले का 154.32 154.32 और इसका 149.56 इनमें कोई टेंशन। अच्छा जी, अब कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, वेल डन। अब वक्त हुआ चाहता है रैंकिंग का। जनाब आ जाए रैंकिंग करें। पहले नंबर पे कौन आया, और बोले इन तीनों में से ऑक्टागोन पहले नंबर पे आया। दूसरे नंबर पे कौन आया, हेक्सागोन। तीसरे नंबर पे कौन आया, पेंटागोन। सवाल में कोई कमिटमेंट वगैरह है, और बोलो सवाल में कोई कमिटमेंट है, नहीं, कोई कमिटमेंट सवाल में नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पे दोबारा चलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या था, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, और उसके बाद कंप्यूट बीएल नेट प्रॉफिट। कहता ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स भी बना दो, और उसके बाद क्या करो, लगे हाथ नेट प्रॉफिट भी मुझे कैलकुलेट कर दो। अब चलते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाने के लिए। चलें, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बना। अब ये रिक्वायरमेंट आई है मेरी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स भी कहते हैं और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान भी कहते हैं। अच्छा जी, 3 हेडिंग याद करवाई थी। अवेलेबल, और यहां पर क्या जाएगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ, अवेलेबल मशीन आप बताओगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अवेलेबल क्या है, 1 लाख मशीन आवर। अवेलेबल क्या है, 1 लाख मशीन आवर, ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, पहली किस्मत किसकी जागी थी, ऑक्टागोन की जागी थी। ऑक्टागोन बनाने कितने हैं, डिमांड कितनी है, 9,000 डिमांड कितनी है, 9,000। तो 9,000 हमारे पास डिमांड है, और क्योंकि ओवर चाहिए, और एक यूनिट कितने देर में बनता है, 3 घंटे में। तो कितने आवर्स बनेंगे, 27,000 घंटे बनेंगे। तो आ जाओ जरा, ऑक्टागोन में कितने आवर्स बनेंगे, 27,000 घंटे। तो 27,000 घंटों में कितने यूनिट बन जाएंगे, 9,000 यूनिट्स बन जाएंगे। बैलेंस कितना रह गया, 73,000 बैलेंस रह गया मेरे पास। दूसरी किस्मत किसकी जागी थी, हेक्सागोन। हेक्सागोन में आ जाए जी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितने घंटे बनते हैं, 50,000 यार, 20 का डबल 40 और 50,000। तो इसके लिए क्या बनते हैं, 50,000 यूनिट। आ जाए जरा, 50,000 यूनिट है हमारे पास, चेक करो जरा सर, हैं 73,000 यूनिट पड़े हुए हैं। तो 50,000 यूनिट यहाँ से माइनस किया, कितने यूनिट्स बनेंगे, 20,000। डन बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 73 में से 50 माइनस के आंसर कितना आया, तो बैलेंस कितना रह गया, 23,000 का। अब ये 23,000 में तो पूरे के पूरे पेंटागन तो नहीं बनने वाले। वैसे पेंटागन बनाने कितने हैं, 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 घंटे चाहिए। इतने तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, 23,000 घंटे में चेक करूंगा कि कितने पेंटागन बना सकता। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3rd नंबर पर पेंटागन।
पेंटागन कैसे आया, हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं, 23,000 अवेलेबल हैं और 4 घंटे में यूनिट बनता है 5750। तो 5750 यूनिट बनेंगे कितने घंटों में, 23,000 आवर में बनेंगे। और इसी के साथ ही क्या करूँगा, इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा, ठीक है। जब माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब पेंटागन 57, हेक्सा 20 और ऑक्टा 9000 बन गए। इसको कहते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब इसने क्या किया, नेट प्रॉफिट पूछा, तो ठीक है नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर दी मंथ पर आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट फॉर दी मंथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट तक पहुंचना है ना। तो देखो कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया ही हुआ है, क्या ख्याल है। तो क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन लिख लेंगे। डायरेक्ट कर सकते हो, इजाजत है आपको। अगर इसके अलावा आपके कोई डायरेक्ट तरीका तो कर सकते हो जी। पहले कौन है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान करते हैं। ऑक्टा 9000, हेक्सा 20000, पेंटा 5750। इन तीनों के ले लो, इन तीनों को ले लो। या एक और शॉर्टकट बताऊं, हाँ चलो जैसा आप लोग के हैं बता दो। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान देख लिया मेरा, समझ आ रही है। अच्छा, पहला वाला सीन ये है कि नेट प्रॉफिट को सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल में सिखाया था। जैसे मैं एक कर देता हूँ, ऑक्टागोन में कितने यूनिट्स बनाए हमने, 9000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑक्टा में कितना मिला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हेक्सा का ये और ऑक्टा का ये 474.6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा 474.6 से, तो 474.6 करूंगा तो ये मेरे पास ऑक्टागोन का आंसर आ जाएगा। क्या 4271,400। कुछ ज्यादा लंबा आंसर नहीं आएगा यार, ये कुछ ज्यादा लंबा आंसर है। 427, हाँ 4271,400, ये आंसर आ गया। डन। एक तरीका तो ये आ गया, इधर ऑक्टा आ गया, फिर इसके बाद हेक्सा आ जाएगा और फिर पेंटा आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये, ऑक्टा के बाद क्या आ जाएगा, हेक्सा आ गया और फिर पेंटा आ गया, ठीक है। एक शॉर्टकट सिखाता हूँ आपको। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना लिया और बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे ही नेट प्रॉफिट का एक कॉलम बना लो। कौन सा कॉलम बना लो, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का इसके बाद ये कॉलम बना लो। बात समझ लगती है, और लगती है। अच्छा भाई, ये यूनिट है ना, तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन और बोलो पर यूनिट से। यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑक्टा का कंट्रीब्यूशन कितना है, 474.6। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो 474.6, ठीक है। और क्या कह रहे हो, ऑक्टा का 474.6 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गया ना। ओ सॉरी यार, अच्छा ऑक्टा इधर पड़ा भाई, ये देख लेना यार, जैसे मेरे से गलती होगी इस तरह भी हो सकता है आपसे भी। 462.95 है, यहाँ पर आएगा 462.95, तो 462.95 आ जाएगा। इसका टोटल आप भी कर लेना। हेक्सा का बताओ क्या आता है, हेक्सा सेंटर में था 373.9, तो आ जाएगा 373.9। फिर पेंटा का क्या था 474.6, तो आ जाएगा
474.6 474.6 ये इन तीनों का टोटल आ जाएगा। आप बताओ टोटल क्या आता है, ऑक्टा का टोटल बताओ। 4166 हेक्सा का 74780 747 और लास्ट वाला पेंटा 2728950 ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आ गया, बात समझ आ रही है। इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 5 मिलियन। कहाँ पे लिखी हुई है? फिक्स ओवरहेड आर एस्टिमेटेड 5 मिलियन पर मंथ, तो 5 मिलियन आ गई फिक्स ओवरहेड, तो माइनस कर दूंगा इसमें से 5 मिलियन, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट का। बताएं क्या आता है? जी 93735 ठहर जा जरा। 9373500 ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब मुझे जल्दी से मशवरा दे दो कि नेट प्रॉफिट को यूनिट प्रोड्यूस से आगे ही लेके चले जाएं या नेट प्रॉफिट को नीचे इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन ये वाली सिचुएशन में ले जाएं, नीचे ले जाएं या साथ ही लिख लें? हाँ साथ ही, क्योंकि यूनिट को साथ से नजर आ रहे हैं, बस उनको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करो, नेट प्रॉफिट आता रहेगा, ठीक है। वरना आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी कर लो, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये बॉक्साइट लिमिटेड वाला क्वेश्चन बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। तस्वीरें लेनी है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नहीं कर लिया करो यार नोट। अच्छा जी, तो ये बॉक्साइट लिमिटेड वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और आपके होमवर्क में जो थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे गैलेक्सी इंजीनियर वाला क्वेश्चन, ठीक है। बता दूं आपको किधर गया गैलेक्सी इंजीनियर। ये थोड़ा से बेसिक वाले क्वेश्चन है, पहले वो करवा रहा हूँ और फिर आपको करवाऊंगा। अच्छा, बाकी हम क्वेश्चन क्यों छोड़ते जा रहे हैं कि वो लिमिटिंग फैक्टर के नहीं, वो बाकी डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं, तो हमें सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन ढूंढने। तो गैलेक्सी इंजीनियरिंग लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है, नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अब जो मैंने क्वेश्चन करवाया इसको घर जाके देखिएगा और दोबारा से इसको रीप्रैक्टिस कीजिएगा, उससे हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसके अलावा मैंने आपको शुरू में होमवर्क दिए थे वो आप लोगों ने करने, और ये साथ साथ ना लिखते रहें। ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, अरीश लिमिटेड वाला, और जासीम लिमिटेड वाला भी लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है, तो ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।